हम वेक्टर पढ़ रहे थे और आज हम वेक्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो हमने पढ़ा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसी से रिलेटेड आज कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो दो न्यूमेरिकल हमारे सामने लिखे हुए हैं, पहले इनको देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज दिस। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है भाई। ठीक है, तो वेक्टर ए कैप, इसका मान लो यूनिट वेक्टर है, वो क्या होगा फॉर्मूला, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही फॉर्मूला जानते हैं ना। तो वेक्टर ए तो हमारे पास है, ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। यही होता है किसी भी वेक्टर जो आई जे के फॉर्म में दिया हो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हमारे पास यही तरीका होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आएगा ये 4 + 9 + 4 अंडर रूट। ठीक है, 9 4 13 17, ये हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें, वेक्टर का जो गिवन वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, तो इजी है। तो हमारे पास ए कैप क्या आ जाएगा, देखिए ए कैप आएगा ए वेक्टर, वो क्या है, ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड वेक्टर का मैग्नीट्यूड √17। चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 2/√17 आई कैप प्लस 3/√17 जे कैप प्लस 2/√17 के कैप। ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। समझ आए, इजी है। किसी भी वेक्टर का हमें क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे हम, वेक्टर फिर वेक्टर का नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट। वो क्या होता है, हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए प्लस बी वेक्टर फाइंड आउट करें पहले। तो ए प्लस बी, एडिशन कैसे होगा, आई वाले कंपोनेंट ऐड कर दीजिए, जे वाले और के वाले। तो ये हो जाएगा 3 2 5 आई कैप -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 कैप 3 - 2 क्या आ जाएगा 1, तो मीन्स प्लस के कैप। देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर मीन्स आई का कंपोनेंट उसका स्क्वायर, जे कंपोनेंट वो क्या है -3 है, जे का कंपोनेंट -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया 25 प्लस 3 और 3 9 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 9 + 1, टोटल आ गया 35 रूट। ओके, तो इस वेक्टर को मान लीजिए ये हम सी वेक्टर कह देते हैं। ए प्लस, देखिए जब हम वेक्टर ए में वेक्टर बी ऐड करेंगे तो कोई वेक्टर ही मिलेगा ना हमें, तो मैंने कहा सी वेक्टर मिल गया हमें, और ये यूनिट वेक्टर का नाम हो जाएगा सी कैप। तो वो एक्चुअल में क्या होगा, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर कौन है, ए प्लस बी, क्या आ जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास, चलिए मैं डायरेक्ट यहीं लिख देता हूं, सी कैप क्या हो जाएगा, सी वेक्टर क्या है देखिए, ये रहा 5 आई कैप प्लस
माइनस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाई हमारे पास ये जो c वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वो कितना है √35। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर आ गया किसका, a प्लस बी का, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो सोल्व कर सकते हैं। पहले हम वेक्टर लिखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे उसको, वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार इज मूविंग इन डायरेक्शन आर वेक्टर इज इक्वल टू -4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो सबसे पहले जितना क्वेश्चन हमें कह रहा है वो ड्रॉ करते हैं। ए कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है अभी हमारे पास -4i कैप, इसका मतलब है कि नेगेटिव x में, और प्लस 3j इसका मतलब पॉजिटिव y में। तो हमारे पास ये डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, ये जो हमारे पास वेक्टर है ये है -4i कैप प्लस 3j कैप। ये वाला हमारे पास क्या है 3, और ये वाली साइड हमारे पास क्या है -4, ऐसे। तो ये हमने इससे ज्यादा लिया है लेंथ में, रेक्टेंगल टाइप बन गया ना। अगर 3 या 4 दोनों होते तो स्क्वायर टाइप बनता। तो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है किस स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसने बोला राइट द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ऑफ कार इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। वेलोसिटी ये स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, इसके साथ मुझे ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना वो डायरेक्शन और लगानी है। बस सीधा मतलब क्या है, स्पीड के साथ डायरेक्शन और लगा दें तो क्या बन जाता है, वेलोसिटी। स्पीड प्लस डायरेक्शन, यही तो होता है ना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर, तो डायरेक्शन लगाने का मतलब क्या है, मैंने बताया हुआ है कि डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड तो ये रहा, साथ में डायरेक्शन, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से। और वो यूनिट वेक्टर कौन सा होना चाहिए, जो इस डायरेक्शन को शो करता हो। तो क्यों ना इस वेक्टर का क्या निकाल लें, यूनिट वेक्टर निकाल लें। देखिए ये जो वेक्टर है इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसी की डायरेक्शन में तो होगा, और यूनिट वेक्टर को हम जिस भी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो उसी डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये मैग्नीट्यूड को अगर हम इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो r हमारे पास क्या है -4i कैप प्लस 3j कैप। r कैप क्या होगा, r वेक्टर अपॉन r, तो r कैप हमारे पास हो जाएगा -4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए r का, तो r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। 4 4 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 25 का रूट क्या आएगा 5, तो -4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप, ये हमारे पास r कैप आ गया। ये है यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। और अगर इस यूनिट वेक्टर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए v वेक्टर क्या होता है, v इंटू वी कैप, यही तो होता है ना ये v वेक्टर। तो v वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो v क्या है 10, और v कैप क्या है, v कैप ये वाला ही है। हमें वही डायरेक्शन बतानी है जो इसके अलोंग हो। तो हमारे पास क्या, क्योंकि इसी के अलोंग तो जा रहा है ना, ये भी लिखा इन द डायरेक्शन 4i कैप -4i कैप प्लस 3j कैप। तो यूनिट वेक्टर ये r कैप v कैप एक ही चीज, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। तो ये हमारे पास आ गया 5
ये 8 हो जाएगा, तो -32 i कैप और +24j कैप, ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से जरा, अगर हमने इसमें अरे कहीं कोई मिस्टेक हुई है, ये 8 नहीं आएगा, ये 5 2 2 10, ठीक है, तो ये आएगा 8 यहाँ पे और ये आ जाएगा 6, ओके 6, 8i कैप 6j कैप। ठीक है, तो ये वो वेलोसिटी वेक्टर है हमारे पास जो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, हमने किया क्या, मैग्नीट्यूड हमें पहले ही पता था, बस इसके साथ डायरेक्शन और मल्टीप्लाई करनी थी, और वो डायरेक्शन क्या होती है, वो यूनिट वेक्टर होता है। तो क्यों ना हम इस वेक्टर का जो डायरेक्शनल वेक्टर हमें दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर निकाल लें और उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने यही किया, ये यूनिट वेक्टर निकाला और इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये वी कैप कहिए या इसको फिर आर कैप, एक ही बात है। ओके, तो इस तरह से हम डायरेक्शन या यूँ कहें कि किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में शो करना हो तो इस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB, OC, तीनों का नेट रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री पे है और ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, R है। OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड R है, OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी R है क्योंकि ये रेडियस है। और आपको पता है अच्छे से कि जो लेंथ है ना वेक्टर की, जो ग्राफिकली एरो की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड बताती है, और तीनों की लेंथ सेम है क्योंकि रेडियस है ये। ठीक है, तो हमारे पास OC भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ओके, अब देखिए दो वेक्टर हैं, एक OA और एक OC, तो हम सबसे पहले OA प्लस OC का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। दोनों 90 डिग्री पे लगे हैं, तो 90 डिग्री देखिए, हमें इस पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स A स्क्वायर, OC का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 2R कोस ऑफ 90, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है OC और OA में 90 डिग्री, तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा R√2। OA प्लस OC का मैग्नीट्यूड आ गया R√2, और ये जो डायरेक्शन आएगी ना, देखो R और ये भी R अगर 90 डिग्री पे लगे हैं या किसी भी एंगल पे लगे हैं, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, और ये रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे आएगा तो OB के अलोंग ही तो आएगा, तो अलोंग OB। अगर OB के अलोंग ये आया तो OB खुद अपने आप में क्या है, R है, तो फाइनली OA प्लस OC प्लस OB तीनों को मिलाएं, उसका मैग्नीट्यूड देखिए OA प्लस OC क्या है, R√2, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। OA देखिए OA प्लस OC का मैग्नीट्यूड भी OB की डायरेक्शन में आया, तो दोनों को सीधा एडिशन कर देंगे 0 डिग्री पे, R√2 तो इसका हो गया प्लस OB खुद क्या अपने आप में R है, R कॉमन, √2 प्लस 1 क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। आसान था, 3 वेक्टर दे दी इस तरह से बना के, OA OB OC तीनों का रिजल्टेंट पूछ लिया, तो हमें पता चला कि OA और OB का रिजल्टेंट, सॉरी OA और OC का रिजल्टेंट OB के अलोंग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो एंगल बाइसेक्टर पर रिजल्टेंट आएगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा इसका, 90 डिग्री वाले का 45 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे इसमें एक एग्जाम्पल और भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम जैसे एक 2 वेक्टर दे दिया आपको, एक वेक्टर A और ये वेक्टर, और ये एंगल थीटा पे, दोनों में एंगल कितना है, थीटा, तो इसका रिजल्टेंट पूछ लिया जाए आपसे कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट आएगा अलोंग दिस डायगोनल,
ठीक है। अगर आपसे दूसरे तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट आर आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2a कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। देखिए ये भी 2a स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर, कॉमन आ गया, 2a स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा अंडर द रूट। ठीक है, 2a स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिए, अंडर द रूट यहाँ पे। ओके देखिए ये जो 1 प्लस कॉस थीटा आया ना हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आर हमारे पास आ जाएगा, देखिए एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, एक बाहर आ गया रूट से, ए स्क्वायर एक मीन्स 2a तो बाहर आ गया, और साथ में कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 में से भी कॉस थीटा बाई 2 बाहर आ गया। तो हमारे पास ये आंसर बन गया 2a cos थीटा बाई 2। ओके, तो हमारे पास एक तो तरीका इसका ये है, एक हमें ये भी पता है कि दोनों का रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ओके, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो अल्टरनेट मेथड इसमें ये भी हो सकता है, देखिए क्यों ना हम इसको रिजॉल्व कर लें। देखिए ए जो है ना, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, ये वाला एंगल कितना, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा बाई 2, इसका एक कंपोनेंट, एक हो जाएगा a sin थीटा बाई 2। ठीक है, एक और हम इसमें कर सकते हैं, जो दूसरे वाला है उसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है। देखिए a है, इसका एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा a cos थीटा बाई 2। देखिए एंगल के साथ वाला, ये रिजोल्यूशन है ना, पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। a तो इसके जिसके साथ एंगल बना है वो कोस में, कोसाइन स्टिक्स बोला था मैंने पिछले लेक्चर में, और ये वाला साइन में, तो a का ये वाला कंपोनेंट a cos थीटा बाई 2, और इसी के राइट एंगल पे ये वाला आ जाएगा एक, इसको मैं मिटा देता हूं। तो एक कंपोनेंट इसका ये हो गया, एक देखिए एक 90 डिग्री पे ये वाला हो जाएगा a साइन थीटा बाई 2, a साइन थीटा बाई 2 ने a साइन थीटा बाई 2 को मार दिया। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास फाइनली, वही देखो a cos थीटा बाई 2, a cos थीटा बाई 2, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया, रिजल्टेंट आ गया 2a cos थीटा बाई 2। तो शॉर्ट में हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा उनका, एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P, ये P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 5, P कोई हमारे पास पोजीशन है, टू द पॉइंट Q, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, वो क्या है इनिशियल पोजीशन, ये इसके कोऑर्डिनेट है 3 4 5, देन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ रखा है, मान लीजिए इनिशियल वेक्टर ये है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, उसको कैसे लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये इसका इनिशियल वेक्टर है। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, q है, तो वो हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो दो वेक्टर हैं, ये इनिशियल ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मींस डेल्टा आर वेक्टर क्या आएगा,
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो R2 देखिए ये कैसे लिख दिए मैंने, समझ गए ना आप। ये जो कोऑर्डिनेट है इसका मतलब ये x है, ये y है, ये z है। तो x में वेक्टर i कैप होता है, y में j कैप और k में सॉरी z में k कैप। ऐसे ही इसमें मान लो ये -3 होता तो यहाँ माइनस आ जाता इसके साथ, ठीक। तो ये इसका फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर की टर्म है, ये वाला ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखा हुआ है हमने इसको, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओके। तो देखिए 3i कैप ये फाइनल R2 प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। i में से i सब्ट्रैक्ट कर दिए, j में से j और k में से k। 3i माइनस 2i कितना आ गया, i कैप 4j माइनस 3 प्लस j 5k, देखिए इसमें भी 5 है उसमें 5 थी, तो 5k प्लस 0k कैप, मीन्स z वाले में ये मूव ही नहीं किया है, ओके। तो हमारे पास आ गया डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है i कैप प्लस j कैप ओनली। k को तो लिखो या ना लिखो तो 0 है, तो ये क्या आ गया, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है। अगर पूछ ले डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो फिर वो उसको क्या करेंगे, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा, देखिए i का कंपोनेंट 1 है, j का कंपोनेंट भी 1 है, मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 मीन्स √2 इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये इसका ओनली मैग्नीट्यूड है और ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है।